प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? हम लोगों के मन में ये विचार हमेशा उठता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, इतने साल गुजर गए, इतने साल हो गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? हम लोग बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं। भगवान के दर्शन नहीं होने का कारण सिर्फ दो ही है। वो पर्दा लगा होता है। ये कौन से पर्दे हैं जिससे हमें भगवान के दर्शन करने से वंचित होना पड़ता है? पहला तो अज्ञानता का पर्दा, दूसरा योग माया का पर्दा। भगवान का दर्शन ना होने के कारण सिर्फ दो ही है, अज्ञानता का पर्दा और योग माया का पर्दा। यह कैसे हटेगा? अज्ञानता का पर्दा यदि हट भी जाए, अज्ञानता हमारे अंदर से दूर भी हो जाए तो भी भगवान के, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। उनके साक्षात स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि योग माया का प्रभाव होता है, योग माया का पर्दा होता है। जब तक योग माया का पर्दा लगा हुआ है तब हम भगवान हमारे सामने भी रहेंगे तो भी हम भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं सकते हैं, भगवान को हम नहीं जान सकते हैं, भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। रामायण के समय में जब अंगद जाते हैं लंका में, रावण की सभा में, तो वे क्या करते हैं? भगवान के बल का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने रावण से ये बोलते हैं कि रावण, तो हमारे सिर पैर को ज़मीन से हटा दोगे, ज़मीन से हमारा पैर को उठा दोगे तो मैं सीता को हार जाऊंगा, मैं सीता को बिना मांगे हुए चला जाऊंगा। तो रावण अपने सभी योद्धाओं के, महान योद्धाओं को, यहाँ तक कि मेघनाथ को भी, सब लोगों को बोलता है कि योद्धाओं, बारी बारी से देखो, यह पैर इससे अंगद का हटा दो। जितने भी योद्धा होते हैं सब जाते हैं हटाने के लिए, कोई पैर उनका खिसका भी नहीं पाता, थोड़ा सा भी हिला नहीं पाता है। यहाँ तक कि मेघनाथ भी जा कर के उठाता है, मेघनाथ भी नहीं हटा पाता है। अंत में खुद रावण जाता है अंगद का पैर हटाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही रावण अंगद की चरणों की तरफ झुकता है, उठाने के लिए तैयार होता है, अंगद बोलते हैं, यही रावण, तुम मेरे पैर क्यों हटाता है? यदि मेरे पैर क्यों उठाता है? यदि भगवान प्रभु के, भगवान श्री राम के चरणों में थोड़ा सा भी सर झुकाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे सर चरणों में सर झुकाने से तुम्हारा क्या कल्याण होने वाला है? ये रावण को भगवान की लीला क्यों अनुभव नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है, रावण के आगे योग माया का प्रभाव था। योग माया के प्रभाव के कारण वह भगवान की लीला को नहीं देख पाता है, भगवान के बल को वह जान नहीं पाता है। उसके अंदर तो ज्ञान बहुत भरा हुआ था, वह सब कुछ जानता था, लेकिन उसके अंदर ये योग माया का प्रभाव ही था जिससे वह भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाया, भगवान की लीला को नहीं जान पाया। और दूसरी बात प्रेमी सज्जनों, मैं ये बताना चाहूँगा, जब महाभारत का काल में द्रौपदी का चीरहरण होता है, दुशासन में कितनी सहस्त्र हाथियों का बल होता है, बहुत बलशाली था दुर्योधन और दुशासन और कर्ण, और वहाँ बड़ी बड़ी महारथी थे। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता जा रहा था, लेकिन वह कितना भी बल लगाता था फिर भी वह हरण नहीं कर पाया, चीरहरण नहीं कर पाया। द्रौपदी के वस्त्रों को वह नहीं निकाल पाया, थक हार करके वह गिर पड़ता है। जब द्रौपदी भगवान का नाम लेती है तो वह लाज बचाते हैं, लाज बचा लेते हैं। जब लाज बच जाती है द्रौपदी का, तो भी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इनके बल का घमंड वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि वे भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए। वह उनको आभास नहीं हुआ कि भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला है।
योग माया का प्रभाव ही ऐसा होता है कि भगवान की साक्षात लीला भी होती है तो भी हम नहीं जान पाते हैं। भगवान सामने खड़े भी हो तो भी हम नहीं जान पाते हैं। भगवान की लीला ही ऐसी है। प्रिय सज्जनों, हम भगवान की लीलाओं का अनुभव कैसे कर सकते हैं, भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं, जब हम निश्चल होकर के बिना छल कपट के, बिना स्वार्थ के भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान के हमें दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम ही हमारा होना ऐसा चाहिए। जैसे कोई भी पत्नी अपने पति से करती है, पति के सामने वह सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है, उसके अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं होता है, उसके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं होता है। प्रेमी सज्जनों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से सुहागिनी नारी अपने पति के सामने न्यौछावर हो जाती है, उसी तरह से हमें भगवान के शरण में जाना है, समर्पण कर देना है, सब कुछ न्यौछावर कर देना है। जैसे ही हम भगवान के चरणों में जाएंगे, शरण में जाएंगे, चरण में झुकेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे तो भगवान के दर्शन का अनुभव होने लगेगा। योग माया की शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा, भगवान के दर्शन होने लगेंगे, भगवान की लीलाओं का हमें अनुभव होने लगेगा, भगवान की शक्ति का आभास होने लगेगा। जहाँ भी हम रहेंगे भगवान अपनी शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर अवश्य डालेंगे, अवश्य उनका प्रभाव दिखाई देगा। हम किसी भी माया के वश में नहीं होंगे, किसी भी बंधन के बंधेंगे नहीं। प्रेमी सज्जनों, इस तरह से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जो माया का प्रभाव जब हटेगा, अज्ञानता दूर हटेगी, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, भगवान के शरण में जाएं, निश्चल होकर जाएं, निष्कपट होकर के जाएं, निस्वार्थ होकर के जाएं, सब कुछ न्यौछावर करके जाएं। प्रेमी सज्जनों, ये वीडियो सुंदर लग रही हो, आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। प्रेम प्रणाम।